अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं i+ टीवी बुलेटिन। आज हम बात शुरू करेंगे मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्टेशन पर उमड़ी भीड़ से। एक नज़र आप इस वीडियो की कुछ तस्वीर पर ज़रूर डालें। 14 अप्रैल मंगलवार का दिन हज़ारों माइग्रेंट लेबर अपने घर जाने की आस में स्टेशन पर आते हैं कि 14 को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और हम पहली ट्रेन पकड़कर किसी भी तरह से अपने घर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो की जिन तस्वीर को आपने देखा, ये बांद्रा वेस्ट के फुट ओवर ब्रिज के पास की है। इसमें स्टेशन की सीढ़ियां पूरी तरह से नज़र आ रही हैं। किस तरह घर से दूर रहने वाले मजदूर परेशानी के आलम में वहां इकट्ठा हैं, जो लॉकडाउन की वजह से भूख, प्यास और घर से दूरी का गम बर्दाश्त कर रहे थे। ये रोने की बात है कि बिना किसी तैयारी और सूचना के 21 दिन का लॉकडाउन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने 20 दिन और बढ़ा दिया है। बेघर मजदूरों का सहारा ऐसे कठिन वक्त में कौन बनेगा? ऐसा लगता है कि पीएम जी समझ रहे हैं कि उनका भाषण ही राशन है, किसी को खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीएम ने अपने भाषण में बड़ी आसानी से कह दिया कि लोग अपने यहाँ काम करने वालों और पड़ोसियों का ध्यान रखें और उनको सैलरी दें। आखिर इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? क्या पीएम केयर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इनके अकाउंट में जमा हैं? आखिर सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कौन कौन सा कदम उठाया है कोरोना लॉकडाउन की वजह से मर रहे लोगों को बचाने के लिए? अभी तक तो सिर्फ मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान थे, मगर अब मिडिल क्लास के लोगों का भी बुरा हाल हो गया है। आखिर बिना कमाई के कोई क्या खाएगा और कब तक खाएगा? खैर, हम बात कर रहे थे बांद्रा वेस्ट रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा भीड़ की, जो अपने घर जाने के लिए इकट्ठी हुई थी। ये सरकारों के सोचने की बात है कि आखिर इन लोगों के लिए कैसे इंतजाम हो, मगर गोदी मीडिया के चाटुकारों ने इसको भी धर्म का इशू बना दिया। इस महामारी के संकट और गरीबों की परेशानी को जरा भी सोचे बगैर इस बेगैरत मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार ने क्या लिखा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजत शर्मा जी की, जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन भी हैं। उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करके लिखा है, बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा चिंता की बात है। इन्हें किसने बुलाया? अगर ये लोग घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे तो इनके हाथों में सामान क्यों नहीं था? आखिर इनको इतना बड़ा स्टेशन नजर नहीं आ रहा? ये कैसी अंधभक्ति है कि इनको रेलवे स्टेशन नहीं दिखा और इनको नजर आई तो क्या मस्जिद? क्या स्टेशन के पास मस्जिद का होना गलत है या रजत शर्मा की मेंटालिटी ही गलत है? स्टेशन के आसपास दुकानें भी हैं, तो क्या अब इस भीड़ की जिम्मेदारी उन दुकानदारों पर डाल दी जाए? क्या जान बचाकर किसी तरह घर तक पहुंचने की कोशिश में गरीब मजदूर लोगों के पास कितना सामान रहेगा? इस लॉकडाउन में वो कैसे और कहां से शॉपिंग करेंगे? द वायर की जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, रजत जी, आपको स्टेशन के पास की मस्जिद तो दिख गई, लेकिन पूरा स्टेशन नहीं दिखा, है ना कमाल? हम हिंदू मुस्लिम करने वाले रजत शर्मा जी और इन जैसे लोगों को एक और वीडियो की चंद तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इस वीडियो की चंद तस्वीर जो कि सूरत की है, जिसके बारे में कहा जाता है जो आरएसएस का गढ़ है, जहां हिंदू भाई ज्यादा रहते हैं। सूरत के वरच्छा क्षेत्र में 500 से अधिक प्रवासी इकट्ठा हुए और मांग की कि उन्हें अपने घर वापस जाने की अनुमति दी जाए। जिस तरह बांद्रा की भीड़ को मुस्लिमों से जोड़ दिया गया, क्या इसे भी गोदी मीडिया मुस्लिमों से जोड़ने की कोशिश करेगा? आखिर गोदी मीडिया अच्छा इंसान बनकर इंसानों वाली बात क्यों नहीं करता? आपसे गुजारिश है कि इस जैसे ट्वीट्स को और नफरत फैलाने वाले चैनल्स को रिपोर्ट करें, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं वो हम बहुत जल्द ही एक बेहतरीन और गुड न्यूज़ आपको बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल तक जो लॉकडाउन था, इस हिसाब से 14 के बाद से रेलवे टिकटिंग का ऑप्शन खुला हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने रिजर्वेशन भी बनवाया था।
अब ये लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ जाने की वजह से सारी ट्रेन कैंसिल हो गई, सिवाय मालगाड़ियों के। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवे मिनिस्ट्री का ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में आरोग्य सेतु ऐप चलाने की बात की है। अब प्रधानमंत्री जी को कौन बताए कि इन मजदूरों और गरीब लोगों के पास घर में खाने के लिए आटा नहीं है, तो ऐप चलाने के लिए डाटा कहां से लाएंगे। लॉकडाउन भी इतना लंबा है, वरना ये फकीर भी झोला उठाते और चले जाते। बांद्रा स्टेशन पर भूखे गरीब परदेशी मजदूरों की इस भीड़ को लेकर स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट में भी बातें हुई कि इसका जिम्मेदार कौन है, इन मजदूरों का जिम्मेदार कौन। इस इशू पर आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट पर ट्वीट करते हुए लिखा है, ट्वीट इंग्लिश में है और ज़्यादा है, इसलिए मैं उसका खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूं। इसका खुलासा यह है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। स्टेट सरकार ने 24 घंटे की मांग की थी शुरू में ही कि जो माइग्रेंट लेबर हैं वो अपने स्टेट में जा सकें। उनका कहना है कि ये लोग भूख प्यास के बजाय अपने घर जाने के लिए बेचैन हैं। अब आइए हम बात करते हैं उस गुड न्यूज़ की जिसका तज़किरा मैंने शुरू में किया था कि आखिर आप धर्म के आधार पर जहर फैलाने वाले न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर के साथ क्या करें। स्टार ऑफ मैसूर डेली इवनिंग न्यूज़पेपर 6 अप्रैल को अपने एडिटोरियल में लिखा था कि देश में मुसलमान खराब और सड़े हुए एप्पल यानी सेब की तरह से हैं। इसने कहा था कि हमें मुसलमानों से छुटकारा लेना चाहिए स्पेन और फिलीपीन की तरह। फिर सोशल एक्टिविस्ट और नफरत के खिलाफ लड़ने वाले अमन पसंद हिंदू और मुसलमान भाइयों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट पे कंप्लेंट किया। एडिटर मैनेजमेंट को अरेस्ट करने की बात कही तो इसकी पब्लिशिंग को टेम्परेरी शट डाउन कर दिया गया है। आइए हम सभी नफरत के खिलाफ लड़ें और नफरत फैलाने वाले चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को रिपोर्ट और ब्लॉक करें। इजराइल के एक मशहूर हिस्टोरियन युवल नो हरारी ने बहुत ही पते की बात कही, मुसलमानों को इस महामारी में ब्लेम करना ये बहुत ही खतरनाक बात है। आइए हम बढ़ते हैं एक अगली खबर की तरफ जो काफ़ी शर्मनाक खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है। ये गुजरात के सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से खबर है, जहां के हॉस्पिटल के मुतालिक ये बात बतलाई गई कि वहां 1200 मरीजों के लिए बेड मुख्तस हैं कोविड-19 के, जिसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस मुल्क के तमाम बाशिंदे इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल गलत तरीका है। आमतौर पर हॉस्पिटलों में क्या होता है, एक फीमेल वार्ड होता है और दूसरा मेल वार्ड होता है। यहाँ नफरत इतनी और इस कदर कि इसको हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया। डॉक्टर गुणवंत राठौर जी ने यह बात बतलाई कि ये स्टेट गवर्नमेंट के आदेश पर किया गया है। अंत में एक अहम न्यूज़ बताकर आपसे इजाज़त लूँगा, वो ये कि इजराइल के साबिक चीफ रिब्बी, जिसको आप यहूदियों का मुफ्ती आज़म भी कह सकते हैं, जिनका नाम इलियाहू बख्शी दोरोन था, कोरोना से उनकी मौत हो गई। इजराइल और न्यूयॉर्क में 100 से ज़्यादा नामवर मजहबी शख्सियात का कोरोना की वजह से मरने की खबर है। पिछले एपिसोड का सबसे बेस्ट कमेंट जो हमें पहुंचा है वो COC बिल्डर बेस की जानिब से आया है। वो एक बेहतरीन पैगाम पूरे मुल्क के बाशिंदों को दे रहे हैं कि सब लोग सद्भावना के साथ रहें, मिलजुल करके रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, गोदी मीडिया की बातों पर बिल्कुल तवज्जो ना दें, हमेशा सच सुनें, सच को बोलें और सच ही को फैलाएं और आपसी मोहब्बत और भाईचारे को मजबूत करें।